हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं लिन को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ते हुए बोल रहे होते हैं, यार तेरी बॉडी कितनी मस्कुलर है, ऊपर से तू इतना हैंडसम भी है, तेरे पीछे तो आधी यूनिवर्सिटी की लड़कियां पागल हैं, फिर तू अब तक सिंगल क्यों है। इस पर लिन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल और स्मार्ट दोनों होगी, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन टाइप। इसके बाद एंट्री होती है एक स्मार्ट और गॉर्जियस लड़की की, यूना। जैसे ही वो कॉलेज कैंपस में आती है, सबके निगाहें उसी पर टिक जाती है। लोग उसे फेर तक बुलाने लगते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही होती है। कुछ ही देर में उसकी फोटोज पूरे कैंपस में वायरल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिन के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, भाई तेरी ड्रीम गर्ल तो मिल ही नहीं सकती जो सिमल्टेनियसली स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग और ब्यूटीफुल हो। लगता है तू लाइफ भर सिंगल ही रहेगा। लिन अपनी पढ़ाई में बिजी रहता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के फ़ोन में भी अब यूना की फ़ोटो आ चुकी होती है। सब उसे फेरी बोलकर तारीफ़ें कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि लिन भी देखे, पर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर उसके फ्रेंड्स कोई यूना से मिलने चले जाते हैं। उधर यूना अपने फ्रेंड को टेक्स्ट करती है जिससे मिलने के लिए वो इस यूनिवर्सिटी आई थी, और वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लिन ही होता है। जैसे ही लिन को पता चलता है कि यूना कैंपस में है, वो तुरंत पूछता है कि वो कहाँ है। यूना जवाब देती है, कैफेटेरिया। लिन तुरंत उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं कैफेटेरिया में यूना अलग अलग फूड्स ऑर्डर करती है, और जब पेमेंट की बारी आती है तो स्टाफ पूछती है कि वो कार्ड से पे करेगी या कैश से। तब उन्हें पता चलता है कि यूना के पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है क्योंकि वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है। इस पर स्टाफ उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन यूना कहती है, मैं फ्री में थोड़ी ना खाने आई हूँ, मैं पे करना चाहती हूँ, बस मेरे पास स्टूडेंट आईडी नहीं है। तभी लिन के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और यूना का साइड लेते हुए कहते हैं, आंटी इतना क्यों बोल रही हो, ये फेरी है, छोड़ो ना बातें, चलो फेरी ये बबल टी ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। यूना बबल टी पीती है और उसे बहुत पसंद आता है। लिन के फ्रेंड्स हैरान थे कि उसने पहली बार ये ड्रिंक ट्राई की है। तभी लिन भी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, तुम कब आई। यूना बताती है, बस 4 घंटे पहले आई हूँ और सबसे पहले तुमसे मिलने आ गई। लिन के फ्रेंड्स को तब समझ आता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उनमें से एक फ्रेंड थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसका क्रश हाथ से निकल गया था। यूना कहती है कि उसे भूख लगी है, तो लिन कहता है, तुम बैठो, मैं मील लेकर आता हूँ। फ्रेंड्स पूछते हैं, क्या यही वो लड़की है जिसका तू इंतजार कर रहा था। लिन तुरंत मना कर देता है। एक फ्रेंड हंसते हुए बोलता है, अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। लिन मुस्कुराकर बोलता है, कर लो, लेकिन अगर उसने हाँ बोल दी तो मेरा नाम उल्टा बदल देना। सब हंस पड़ते हैं और फ्रेंड्स कहते हैं, इतनी खूबसूरत लड़की को तू पसंद नहीं करता, वाकई कुछ गड़बड़ है। लिन उसके लिए लंच लेकर आता है। फ्रेंड्स यूना से बातें करने लगते हैं। उनमें से एक उसका वीचैट नंबर मांगता है और यूना बिना झिझके दे देती है। लिन बोलता है, तुम दोनों बैठकर बातें कर रही हो, असाइनमेंट याद है कल का। इतना सुनते दोनों फ्रेंड्स बहाना बनाकर बाहर चले जाते हैं ताकि लिन और यूना अकेले बात कर सकें। लिन पूछता है, क्या तुम्हें मेरा फ्रेंड पसंद है। उसने नंबर मांगा और तुमने तुरंत दे दिया। यूना मुस्कुराकर कहती है, अरे वो पहला लड़का थोड़ी ना है, आज जब से कॉलेज में आई हूँ बहुत लोगों ने मेरा वीचैट नंबर मांगा है और सब मेरे फ्रेंड बन गए हैं। वो अपना वीचैट अकाउंट दिखाती है। देखकर लिन हैरान रह जाता है। वो कहता है, इतने सारे दोस्त रखोगी तो मुझे भूल जाओगी। यूना बोलती है, अरे वो सब नॉर्मल फ्रेंड्स है, पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारा पोस्ट लाइफ टाइम के लिए फिक्स है। लंच के बाद यूना कहती है, अब तुम मुझे होटल छोड़ दो। लिन उसे छोड़ने निकलता है, लेकिन एक लड़की डेजी दूर से ये सब देख रही होती है और अंदर से जेलस फील कर रही थी। सोचती है कि ये लड़की कौन है जो लिन से इतनी क्लोज है। यूना होटल पहुंचकर कहती है, प्लीज़ ये बात अंकल आंटी को मत बताना। लिन को समझ आ जाता है कि उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो कहता है, जो तुम कर रही हो वो थोड़ा गलत है। यूना जवाब देती है, गलत सही की बातें छोड़ो, बस बताओ तुम मेरा साइड लोगे या नहीं। इतने में वहाँ दो कपल्स कुछ गलत करता दिखते हैं, तो लिन तुरंत यूना को कमरे में ले जाता है। यूना हंसते हुए कहती है, तुम इतना शाई क्यों फील कर रही हो। वो पुलिस बुलाने की बात करती है, पर लिन कहता है, अरे रहने दो, कपल्स यहाँ होटल में वैसे भी आते हैं। यूना कहती है, पर अगर कोई लड़की इनोसेंट हो और लड़का उसका फ़ायदा उठा ले तो
तभी बाहर पुलिस उन दोनों कपल्स को पकड़ ले जाती है और यूना सही निकलती है। लिन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? यूना बोलती है बताओ, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो क्या तुम उसे ऐसे होटल में लाओगे? लिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो मन ही मन यूना को अपनी गर्लफ्रेंड जैसा महसूस करने लगा था। यूना उसकी तबीयत देखने लगती है और कहती है तुम ठीक तो हो? लिन कहता है तुम अकेली लड़की हो, सही कहा तुमने, सेफ्टी जरूरी है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकती हो। यूना तुरंत मान जाती है और लिन उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। वो बताता है ये घर मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में खरीदा था, डैड से अक्सर झगड़े होते थे इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गया ताकि वो मुझे ढूंढ न सके। यूना हंसकर कहती है तो तुम्हारे डैड अभी भी तुम्हें मारते हैं क्या? फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन में जब लिन शरारत करता था तो उसके डैड उसे मारने दौड़ते थे लेकिन यूना बीच में आकर बचा लेती थी। प्रेजेंट में लिन बताता है कि डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो नहीं मारेंगे, फिर भी मारा करते थे। यूना कहती है कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लिन यूना को रूम दिखाते हुए पूछता है तुम बहुत दिनों के लिए आई हो ना, लगेज देखकर तो ऐसा लग रहा है। यूना बताती है कि वो वेकेशन पर है और उसकी टीचर ने उसे बोला था कि बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाना। लिन हंसकर कहता है इसलिए एक दिन में इतने सारे वीचेड फ्रेंड्स बना लिए? वो पूछता है मतलब तुम्हें अभी तक पहला लव नहीं मिला? यूना बोलती है नहीं, अभी तक किसी के लिए वैसा कुछ फील नहीं किया। लिन को ये सुनकर खुशी होती है कि वो अभी भी उतनी इनोसेंट है। वो कहता है अब तुम रेस्ट करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है। वहाँ ट्रक वाली लेडीज फ्राइड राइस और बाकी फूड बेच रही होती है और आज स्पेशल ऑफर डे था इसलिए लंबी लाइन लगी होती है। फ्रेंड्स बोलते हैं चल आज वहीं चलते हैं, मजा आएगा, पर लिन मना करता है नहीं, आज हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना है। वो कैफेटेरिया जाता है जहाँ कैफे आंटी नाराज होती है क्योंकि ट्रक वाले उनके बिजनेस पर असर डाल रहे थे। लिन वहाँ जाकर हर फूड का एक एक डिब्बा ऑर्डर करता है। आंटी खुश होकर उसे डबल चार्ज करने लगती है पर लिन बिना बहस किए पैसे दे देता है। फ्रेंड्स कहते हैं ये तो इनजस्टिस है, वो तुझे ठग रही है। लिन कहता है कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। जैसे ही उसे डिब्बे मिलते हैं वो अपने गार्ड्स को बुलाकर कहता है इन फूड्स को लैब में टेस्ट करवाओ। आंटी डर जाती है और मना करने लगती है पर लिन कहता है अब तो ये मेरा खाना है, मैं खाऊं या टेस्ट करवाऊं, मेरी मर्जी। आंटी झुंझला जाती है पर टेस्ट हो जाता है और रिपोर्ट आती है कि खाने में हाई बैक्टीरिया लेवल है। सभी शॉक्ड रह जाते हैं। आंटी बोलती है तुम लोग मुझे ठगने आए हो? लिन कहता है नहीं, तुम्हें ये सब गंदा खाना बनाने से पहले सोचना चाहिए था, फूड सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। नतीजा आंटी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। लिन वहाँ से निकलते हुए फ्रेंड से सुनता है याद है ये आंटी यूना पर कितना चिल्ला रही थी? लिन बस मुस्कुरा देता है क्योंकि अब सब कुछ सामने आ चुका था। लिन कहने लगता है कि पता है इसी वजह से मैंने यहाँ उनके साथ ऐसा किया, मुझे पहले इनके बारे में ये सब कुछ जान लेना चाहिए था क्योंकि वो आंटी ना बात करने में अच्छी है ना ही खाना बनाने में। तभी उसके फ्रेंड्स समझ जाते कि शायद लिन को यूना के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स है। लिन को अब यूना की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता है कि यूना कितनी हम्बल और काइंड हार्ट है और उसके जैसा रूड लड़का तो उसे डिजर्व भी नहीं करता। वो ये बात अपने दोस्तों से ही कह रहा होता है। दोस्त कहते हैं तुम उसे डिजर्व नहीं करते, सीरियसली तुम तो क्राउन प्रिंस हो, कौन सी लड़की तुम्हें पाकर खुश नहीं होगी। लिन हंसते हुए कहता है छोड़ो सब बातें, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद वो वहाँ पहुँचता है जहाँ यूना मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही होती है। लिन को पहले से पता था कि वो कई सालों से ये सब करती आ रही है। यूना पूछती है हो गया तुम्हारा देखना, अब चल सकते हैं लंच पर? लिन मुस्कुराता है ऑफ कोर्स। यूना चेंज करने चल जाती है और जैसे ही बाहर आती है लिन उसे देखकर कम्प्लीमेंट्स देने लगता है। असल में वो उससे लव चेक कर रहा था पर वो फीलिंग्स अपने तक ही रखता है क्योंकि उसे डर था कि अगर यूना को पता चला कि वो उसे पसंद करता है तो शायद वो दोस्ती तोड़ दे, इसलिए वो कन्फेशन नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो यूना को लंच के लिए अपने दोस्तों के साथ ले जाता है। वहाँ एक दोस्त यूना को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। वहीं दूसरा दोस्त जो अब तक सिंगल था बहुत स्वीटली यूना से बात करने लगता है। वो लोग पूछते हैं वो कैंटीन वाली आंटी ने तुमसे क्या कहा था? यूना उन्हें सब कुछ बता देती है। तभी वो लोग बताते हैं कि ये सब एक्चुअली लिन नहीं किया था। यूना हंसते हुए कहती है ओह गॉड, मैंने उनके इतने सारे डिशेस खा लिए, वो स्मेल से तो बहुत टेस्टी लग रही थी, मुझे क्या पता था कि वो इतने अनहाइजेनिक होंगे। दोस्त हंसते हुए कहते हैं अब ये सब छोड़ो, अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है या नहीं? लिन ने कहा कि तुम लॉन्ग वेकेशन पर आई हो। यूना बोलती है अरे लॉन्ग वेकेशन का मतलब समझते नहीं क्या, मेरा ब्रेक चल रहा है, घूमने आई हूँ। फ्रेंड्स कहते हैं यहाँ एकेडमी में सब तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं, तुम्हारा नाम हर जगह सर्च किया जा रहा है, लोग तो हमसे भी इंफॉर्मेशन मांग रही हैं,
लिन मजाक में कहता है, बता दो वो MIT में पढ़ती है, फिर सबको समझ आ जाएगा कि कोई उसे डिजर्व नहीं करता। MIT सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ टॉपर्स के भी टॉपर्स पढ़ते हैं। फिर सब यूना के लिन की चाइल्डहुड स्टोरीज पूछने लगते हैं। यूना बताने लगती है, बचपन में ये बिल्कुल इनोसेंट नहीं था। एक बार इसने अपने डैड की कॉफ़ी में सोया सॉस डाल दिया था और अपनी मॉम की लिपस्टिक उनके लेदर शूज में डाल दी थी। बेचारी आंटी के पैरों से कलर निकल ही नहीं रहा था। सब हंसने लगते हैं। लिन शर्मा कर कहता है, एटलीस्ट मेरी इज्जत का ख्याल तो रखो। यूना टीचिंग टोन में कहती है, अरे तुम्हारा फेस लाल हो रहा है, लगता है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, चलो हॉस्पिटल चले। लिन कहता है, नहीं नहीं, बस नींद की कमी है, रात को ठीक से सो जाऊंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी तबीयत सच में खराब हो जाती है। यूना पूछती है, घर पर कोई मेडिसिन है? लिन उसे फर्स्ट बॉक्स के बारे में बताता है। यूना फीवर की मेडिसिन लाकर देती है। लिन कहता है, प्लीज मुझे टाइम से उठा देना। यूना कहती है, ठीक है, लेकिन अब फोन मत चलाना और ओवरथिंकिंग बंद करो, बस सो जाओ। अब हमें फ्लैशबैक दिखता है कैसे लिन और यूना की पहली मुलाकात हुई थी। वो दोनों नेबर्स थे। लिन पहली बार यूना को देखकर उसे परेशान करने लगता है। वो उसे गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें हैमस्टर होते हैं। सोचता है कि वो डर जाएगी, लेकिन यूना खुश होकर कहती है, वाह कितना क्यूट हैमस्टर है, थैंक यू। लिन सोचता है कि ये तो मेरे पेरेंट्स का दिल जीतना चाहती है और मुझे बैट किट दिखाना चाहती है। फिर यूना उसे गिफ्ट देती है रबिस क्यूब। वो पूछती है, तुम इसे सोल्व कर सकते हो? यूना कुछ मिनटों में सोल्व कर देती है और लिन दिखाता है जैसे उसे भी आता है। पूरा दिन वो कोशिश करता है लेकिन सोल्व नहीं कर पाता। यूना पूछती है, सोल्व कर लिया? वो झूठ बोलता है, हाँ, लेकिन फिर से बिगाड़ दिया। वो बस उसे इम्प्रेस करना चाहता था। एक हफ्ते बाद आखिरकार वो क्यूब सोल्व कर लेता है। वो एक्साइटेड होकर यूना को दिखाने जाता है, लेकिन यूना बताती है, मैं अब एब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ। उसका वो हफ्ता ऐसे गुजर जाता है। फिर सीन आता है ग्रोन अप लिन का, जो यूना को प्रपोज करता है। यूना कहती है, तुम कितने स्टूपिड हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी? वो गुस्से में चल जाती है, पर ये सब लिन का ड्रीम होता है। असल में वो उसी डर में जी रहा था कि कहीं यूना उसे रिजेक्ट ना कर दे। इतने में अलार्म बजता है और वो उठ जाता है। यूना उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर लिन नींद में ही उसे हक कर लेता है। यूना उसे पिंच करती है, उठो। वो जाग जाता है और यूना के सामने इक्वेशन सॉल्व करता है। यूना इम्प्रेस होकर कहती है, वाह तुम तो स्मार्ट और हैंडसम दोनों हो, 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लिन को बहुत अच्छा लगता है कि यूना उसे अप्रिशिएट कर रही है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आता है यूना को पिक करने। लिन के दोस्त टेक्स्ट करते हैं कि वो सुबह से लगातार पढ़ रहा है। ये सब यूना की तारीफ की वजह से हुआ। यूना दोस्तों को वार्निंग देती है, उसे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रास्ते में ड्राइवर नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। वो यूना को बताता है और यूना तुरंत लिन को मैसेज करती है। लिन कहता है, लोकेशन भेजो और कार की नंबर प्लेट की फोटो भी। ड्राइवर बोलता है, डोंट वरी मैडम, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, लेकिन रोड्स अनइवन होते हैं। तो यूना कहती है, नॉर्मल स्पीड पर चलाइए वरना कार पलट जाएगी। ड्राइवर स्पीड कम करता है, तभी पीछा करने वाली कार आगे आकर रुक जाती है। उनकी कार को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। कुछ लोग बाहर निकल आते हैं। ड्राइवर जाकर उन्हें संभालने जाता है और एक लड़की लगातार यूना पर चिल्ला रही होती है। तभी लिन वहाँ पहुँचता है और यूना की मदद करता है। यूना कहती है, तुम इस मैटर में मत पड़ो। वो उस लड़की को खूब सुनाती है क्योंकि वो गलती उसी की थी। वो लड़की यूना को ब्लेम कर रही थी क्योंकि उसे हाई कंपटीशन देना पड़ा था। आखिर में सब वहाँ से चले जाते हैं। लिन कहता है, तुमने मुझे इंटरफेयर करने क्यों नहीं दिया? अगर मैं कुछ करता तो वो लोग दोबारा तुम्हारे पास नहीं आते। यूना कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अगर हम उनके जैसे बन गए तो फर्क ही क्या रहेगा? वो अलग है, हम अलग। असल में सब कुछ डेजी ने करवाया था। लिन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो डेजी और उसके डैड के साथ मीटिंग फिक्स करें। फिर वो ऑफिस जाता है जहाँ मिस्टर वैंग डेजी के डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है। मिस्टर वैंग कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है, लॉस हो जाएगा। लिन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बेटी की वजह से मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। डेजी कहती है, तुम समझते नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे इवेंचुअली पसंद करने लगोगे। लिन कहता है, बेटर होगा तुम मुझसे दूर रहो। वो मिस्टर वैंग से कहता है, मुझे लगता है आपकी बेटी को एब्रॉड भेज देना चाहिए, वहाँ की स्टडीज बहुत अच्छी है। मिस्टर वैंग गुस्से में अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे एब्रॉड भेज देंगे। लिन वहाँ से चला जाता है। डेजी अपने डैड से झगड़ती है, पर वो कहते हैं, तुम गलत हो, कंपनी के लिए ये जरूरी है। डेजी समझ जाती है कि अब चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर सीन बदलता है, सब फ्रेंड्स कैंपिंग ट्रिप पर जाते हैं। वो सब एक्साइटेड रहते हैं, टेंट लगाते हैं, खाना बनाते हैं। लिन यूना से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? यूना मुस्कुराते हुए लिन से कहती है, अनबिलीवेबल, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ इतनी सारी चीज़ें इंजॉय कर रही हूँ। असल में ये उसका फर्स्ट टाइम था जब वो इतने सारे फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पर गई थी और खुद कैंपिंग भी उसके लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था।
वो नेचर और एटमॉस्फेयर को देखकर रियलाइज कर रही थी कि उसके टीचर कितनी सही बात कहा करते थे। जब तुम बड़े हो जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा चाइल्डहुड टाइम कभी वापस नहीं आएगा। टीचर के वो वर्ड्स अब उसे अंदर तक महसूस हो रहे थे। वो सोचती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद इंसान अपने अंदर के चाइल्ड को खो देता है। यूना लिन को बताती है कि उसका एक्चुअल प्लान बस इतना था, वेकेशन पर आना, लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स पढ़ना और थीसिस पर काम करना, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ इतना ज़्यादा एंजॉय करेगी। लिन भी उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है एटलीस्ट अब तुम अपने दोस्तों के साथ खुलकर एंजॉय तो कर रही हो। थोड़ी देर बाद यूना टीजिंग टोन में कहती है मुझे अभी तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। लिन मुस्कुराता है और उसे टेंट के पीछे ले जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटेंसली किस करते हैं। और ये सब कोई ड्रीम नहीं था, ये सब सच में हो रहा था। फिर सब लोग मिलकर डिनर बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली मॉर्निंग जल्दी उठकर सनराइज देखने चलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 कपल्स और एक सिंगल फ्रेंड सनराइज का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है सब विक्टोरी सॉन्ग गाने लगते हैं। वहीं लिन यूना का हाथ पकड़कर कहता है जब तक सूरज उगता और ढलता रहेगा मैं तुम्हें हमेशा लव करता रहूंगा। यूना भी इमोशनल होकर सॉफ्टली कहती है लव यू टू। नाइट में लिन चाहता है कि वो लोग बाहर जाकर कुछ लेट नाइट स्नैक्स खाएं, लेकिन जब वो रूम में आता है तो देखता है कि यूना के पैर में चोट लगी है। यूना कहती है शायद कैंपिंग के वक्त कांटे लग गए होंगे। लिन तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी ड्रेसिंग करने लगता है। तभी उसे यूना के पैर पर एक और पुराना स्कार दिखता है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। लिन पूछता है कैन यू टेल मी अबाउट दिस स्कार। यूना थोड़ा चुप रहती है, फिर कहती है ये उस टाइम का है जब हमारे लैब में एक्सप्लोजन हुआ था। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाता है, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताई भी नहीं। यूना कहती है बताने का सोच रही थी, लेकिन उस दिन मैं इतनी डर गई थी कि लगा शायद तुम्हें गुड बाय तक नहीं कह पाऊंगी। आईसीयू में बिताया वो दिन आज भी मुझे ट्रॉमालाइज करता है। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम बहुत डिस्टर्ब हो जाते। लिन उसे जेंटली हक करते हुए कहता है काश मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे हिस्से का डर भी मैं झेल लेता। यूना इमोशनल होकर बोलती है तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो, इतने प्यार से बिहेव करते हो। लिन उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है प्रॉमिस करो आगे से कुछ भी हो सब मुझसे शेयर करोगी। यूना कहती है प्रॉमिस। लिन मुस्कुराते हुए उसे किस करता है और दोनों उस प्रॉमिस को सील कर देते हैं। फिर यूना बताती है कि अब वो अपने पेरेंट्स से मिलने घर जा रही है। लिन भी साथ चलना चाहता है, लेकिन यूना कहती है तुम कुछ दिनों बाद आ जाना। नेक्स्ट डे क्लास में लिन के फ्रेंड्स पूछते हैं आज लंच के लिए कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। लिन कहता है आज नहीं। तो उस मजाक में कहते हैं ओह कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया। लिन हंसकर कहता है नहीं, बस फैमिली टाइम चाहिए था उसे, वो अपने मॉम डैड के घर गई है। सीन कट होकर यूना के घर पर आता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है। यूना भी खुश थी, लेकिन दोनों के बीच एक हल्की ऑकवर्डनेस थी। मॉम सोच रही थी कि शायद अब मदर डॉटर बॉन्डिंग वापस बन जाएगी। वो उसे एम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहती थी, लेकिन स्टाफ याद दिलाता है कि उन्हें अपने छोटे बेटे को स्कूल से लेना है। मॉम माफ़ी मांगती है और बाहर चली जाती है। यूना मीनविल लिन को टेक्स्ट करती है घर पहुंच गई हूँ, लेकिन लिन रिप्लाई नहीं करता। तभी उसे अपने एक्स टीचर मिल जाते हैं। यूना उन्हें देखकर खुश नहीं होती, लेकिन टीचर बहुत खुश दिखाई देता है। यूना कहती है सर मुझे नहीं लगता कि मेरी सक्सेस का क्रेडिट आपको जाना चाहिए। टीचर हंसते हुए बोलता है अरे मैं तुम्हारा मेन टीचर था, क्रेडिट तो बनता है। यूना कहती है सॉरी मुझे अब जाना होगा, मेरा भाई घर लौट आया होगा। टीचर अचानक प्रोवोक करने लगता है कौन सा भाई? ओ हाँ तुम अकेले तो नहीं थी, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे सेकंड ब्रदर को ज़्यादा अटेंशन देते थे, तुम्हें तो बस नज़रअंदाज किया गया। असल में इसी वजह से यूना को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते थे। यूना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टीचर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। वो फ़ोन पर किसी से कहता है फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो जीनियस गर्ल अब मेरे पास है। वो यूना को किडनैप करके अपने प्राइवेट लैब में ले आता है। यूना होश में आते ही पूछती है सर ये सब क्या है? वो कहता है तुम इतनी स्मार्ट हो, बस अपनी इंटेलिजेंस को मेरे एक्सपेरिमेंट में यूज कर दो। मैं स्टक हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूना समझ जाती है कि वो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इसलिए मना कर देती है। टीचर कामली कहता है सोचो तुम्हारा भाई तुम्हारे डैड का बिजनेस संभाल लेगा, इनहेरिटेंस सब उसके पास होगी, तुम्हारे पास क्या रहेगा? मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ डिसीजन लेने के लिए। यूना उसे वहीं रोकती है और कहती है मेरा डिसीजन अभी है, मैं हेल्प करूँगी। वो केमिकल्स मिक्स करना शुरू कर देती है। टीचर का असिस्टेंट पूछता है क्या आप सच में इस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं? टीचर कहता है उसे कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे हमारी मदद करनी ही होगी। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बहुत साल पहले यह टीचर बच्चों को जीनियस बनाने की ट्रेनिंग दिया करता था। वो बच्चों को फैमिली से अलग रखता था, रहना खाना सब कुछ लैब में। वो कहता था अगर जीनियस बनना है तो इमोशंस को छोड़ दो,
फैमिली और फीलिंग्स सब पीछे छोड़ दो। बच्चों पर इतना प्रेशर होता था कि जब तक क्वेश्चन सोल्व ना करें खाना नहीं मिलता था। यूना उस टाइम सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। एक बार उसने अपनी मॉम को फ़ोन करके कहा था, यहाँ पढ़ाई बहुत टफ है, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन प्रोफेसर ने उसकी बात सुन ली थी। उसकी मॉम ने कहा था वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हैं, पर हकीकत में उसी ट्रेनिंग ने यूना को इमोशनली नम बना दिया था। इसलिए जब वो एब्रॉड स्टडीज़ के लिए गई तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बने और उसने कभी कैंपिंग या फन एक्टिविटीज़ नहीं की। अब करंट टाइम में यूना एक्सपेरिमेंट पूरा करती है। वहीं दूसरी तरफ लीन उसे ढूंढते हुए उसके घर आता है क्योंकि उसे एक इमरजेंसी टेक्स्ट मिला था, मैं एब्रॉड वापस जा रही हूँ। सबको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यूना इतनी अचानक कभी नहीं जाती। लैब में जब वो केमिकल देने लगती है तो वो उसे टीचर की आंखों में फेंक देती है। टीचर चीखने लगता है और यूना वहाँ से भाग जाती है। घर पहुंचकर वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बताती है। उसकी मॉम शॉक में आ जाती है और गिल्ट फील करती है कि बचपन में उन्होंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया। यूना कहती है अब सब खत्म हो गया, हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अब से हमेशा तुम्हें अटेंशन देंगे। तभी लिन घर पहुंचता है। यूना कहती है प्लीज़ मुझसे दूर रहो। लिन समझ जाता है कि वो जल्दी वापस जाएगी। वो कहता है चले जाना, लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। दोनों गुड बाय किस करते हैं। कई सालों बाद यूना फिर वापस आती है। दोनों के बीच की फीलिंग्स अब भी वैसी ही है। यूना प्राउडली बताती है कि उसका एक्सपेरिमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो गया। दोनों खुश होकर एक दूसरे को हग करते हैं। बात करते करते यूना सो जाती है और लिन उसे प्यार से निहारता रहता है। सुबह उसकी मॉम का कॉल आता है, आज फिर से हमारी फैमिली साथ में लंच और डिनर करने वाली है। सब लोग आते हैं लेकिन लिन के डैड नहीं आते। यूना को तब समझ आता है कि शायद रीजन वही पुराना स्ट्रिक्ट नेचर है। लिन बताता है डैड हमेशा सोचते हैं कि मैं एक बेटर पर्सन नहीं बन पाऊंगा। यूना उसे समझाती है तुम्हें अपने आप पर और अपने डैड पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। हर रिलेशनशिप की बेस ट्रस्ट होती है। वो तुम्हारे डैड है, तुम्हारे लिए कंसर्न रखना उनके नेचर में है। वो कहती है उन्हें जनरेशन को समझने की कोशिश करो। अगर तुम थोड़ा खुलकर उन्हें चांस दोगे तो वो भी तुम्हें समझेंगे। आखिरकार लिन के डैड आते हैं और तब थोड़ा सख्त बोलते हैं, फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने यूना को हर्ट किया या उसे दुखी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन कहता है डैड आप इन सब चीज़ों को बस नेगेटिव तरीके से मत देखिए, बस मुझ पर भरोसा रखिए। वहीं यूना अपने रूटीन मेडिटेशन ले रही थी। तभी लिन आता है और उसे एक स्पेशल जगह ले जाता है जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। वो वहां यूना को चेकअप करवा रहा था। मास्टर बता रहे थे कि यूना काफ़ी हेल्दी है, लेकिन लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी कमजोरी महसूस होती है, इसलिए कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की जाती है। इसी बीच तेजी जो एब्रॉड से लौट चुकी थी उन्हें एक साथ देखकर बहुत जलन महसूस करती है और फिर लिन से बात करने चल जाती है। लिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। यूना उसे चैलेंज करती है कि कैसे वो इतनी आसानी से लिन के इतना करीब आकर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। लिन बाद में मेडिसिन होम्स की दवाइयाँ बनाकर यूना को देता है। अगले दिन वे यूना का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यूना लिन को गुड न्यूज़ देती है कि अब वो वापस नहीं जा रही, बल्कि अपना पूरा करियर और पढ़ाई यहीं पूरी करेगी। दोनों अपने हायर स्टडीज के लिए एडमिशन भी ले लेते हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देते हैं, लेकिन सभी अपने मुंह छुपाकर बैठते हैं ताकि कोई बोर्ड पर आकर आंसर न दे। डेजी धीरे से यूना का नाम लेती है। वो जाती है और जल्दी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। सभी लोग उसे जीनियस कहने लगते हैं। लिन अपनी गर्लफ्रेंड पर गर्व महसूस करता है। रात को यूना लिन के लिए रूबिक्स क्यूब लेकर आती है। लिन कहता है कि जब मैं छोटा था इसे सॉल्व करने में मुझे 1 हफ्ता लग गया था। यूना जानती थी कि उसे 1 हफ्ता लगा था और वो वही बात कह देती है। लिन कहता है कि ठीक है कंपटीशन करते हैं। जब वे कंपटीशन करते हैं यूना जीतती है। फिर लिन दूसरे कंपटीशन में चीटिंग करके जीत जाता है। यूना उसके कान खींचती है। अगली सुबह लिन यूना के लिए मेडिसिन बना रहा था। यूना कहती है कि अब बस एक बार खा लिया तो ठीक हो जाता है। लिन कहता है तुम सोचती हो कि मुझे मैनिपुलेट करके ब्रेन वॉश कर पाओगी? नहीं, तुम्हें रोजाना मेडिसिन लेना होगा जब तक पूरा पैक खत्म नहीं होता। यूना उसे मजबूरी में मेडिसिन लेती है। लिन कहता है कि मेरे पास एक कैंडी है जिससे तुम्हें स्वीट लगेगा। वो उसे क्लोज करता है। यूना भागकर कमरे में चली जाती है। बाद में यूना बाहर आती है। लिन उसके लिए गाढ़ा रखता है और वो मेडिसिन पीती है। यूना बताती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है स्टडीज करने। वहाँ उसे नया फ्रेंड मिलता है। जब लिन उसे लेने आता है वो पूछता है कि कौन है। यूना बताती है कि न्यू फ्रेंड है। लिन घूरते हुए उसे समझाता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और सिर्फ मुझे ही उसका हक है। फिर वो उसे लेकर उसके फेवरेट स्ट्रीट फूड एरिया जाता है। यूना को वहाँ का हर डिश पसंद आता है। लिन के फ्रेंड्स कॉल करते हैं कि गाने के लिए गए हैं। यूना भी एक्साइटेड हो जाती है। लिन गाना गाता है और दोनों को बचपन की यादें याद आती हैं जब उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। यूना धीरे धीरे लिन की वजह से इमोशंस
महसूस करने लगती है और समझ जाती है कि फ्रेंडशिप, पेरेंट्स और रिलेशनशिप क्या होती है। गाना खत्म होते ही सब लिन की तारीफ करते हैं। फिर वे गेम्स खेलते हैं और ट्रूथ एंड डेयर स्टार्ट होता है। यूना डेयर चुनती है और उसे क्लब में किसी लड़के को 3-4 सेकंड के लिए किस करना होता है। लिन का फ्रेंड एक्साइटेड होता है, लेकिन यूना जानती है कि वो किसे चुनेगी। वो नर्वस होकर लिन के पास जाती है और दोनों एक किस करते हैं। फिर बाहर वॉक करते हैं। वॉक के दौरान यूना पूछती है कि लिन को उसके लिए फीलिंग्स कब आई। लिन बताता है कि बचपन में वो उसे हेट करता था क्योंकि उसे लगता था कि यूना स्मार्ट होने की वजह से सबके सामने उसे बुली करेगी। लेकिन रूबिक्स क्यूब वाले दिन उसे समझ आया कि दोस्ती क्या होती है और धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स डेवलप हो गई। यूना पूछती है कि फिर उसने कभी क्यों कनेक्ट नहीं किया। लिन बताता है कि वो इतनी स्मार्ट थी और खुद को उन सभी चीज़ों में बेस्ट दिखाती थी, इसलिए उसने खुद को कम महसूस किया। यूना कहती है कि सिर्फ इसलिए कि मैं स्मार्ट हूँ, ये अजीब रीजन है। हर कोई अलग होता है और हर कोई अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। घर पहुँचते ही लिन यूना का नाम अपने फ़ोन में बदल देता है। यूना हंसती है। रात में लिन चाहता है कि दोनों बेड शेयर करें, लेकिन यूना मना कर देती है। कहती है कि आप हमारी लव स्टोरी को जल्दी आगे बढ़ा रही हो। अगले दिन लिन जाता है। यूना को वीडियो कॉल आता है। फ्रेंड्स न्यू रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। यूना हैरान होती है कि कैसे पता चला। लिन बताता है कि उसने और लिन ने पोस्ट किया। यूना ग्रैंडपा से मिलने जाती है। ग्रैंडपा अपने फ्रेंड्स के साथ चेस खेल रहे होते हैं। बाद में यूना के बारे में बताते हैं कि वो भी जीनियस है। ग्रैंडपा यूना को सप्लीमेंट्स देते हैं और वो थैंक यू कहकर जाती है। उसी रात यूना अपने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए जाती है। लिन पूछता है क्यों। यूना बताती है कि पहले उसने उसे हाँ कह दिया था। लिन को थोड़ा बुरा लगता है। फिर डिनर पर यूना क्लियर कर देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और अब अकेले कहीं नहीं जाएंगे ताकि वो फेक होप्स ना दे। कल लौटते लिन और डैड का झगड़ा शुरू होता है। ग्रैंडपा बीच में आकर शांत करते हैं। लिन और ग्रैंडपा चेस खेलने बैठते हैं। यूना घर आती है। लिन नहीं होता। वो उसे मिस करती है। लिन आता है और यूना को बेबी की तरह ट्रीट करता है। यूना पूछती है तुम कहाँ गए थे। लिन जवाब देता है अगर तुम जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं। यूना हंसते हुए कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। लिन पूछता है ऐसा क्यों लगता है। यूना बताती है कि फ्रेंड्स ने बताया कि उसने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया और हमेशा एक स्मार्ट, समझदार और सुंदर लड़की ढूंढी जो सिर्फ मैं ही हूँ। लिन हंसता है। फिर फ्रेंड्स कॉल करते हैं और उन्हें डिनर के लिए बुलाते हैं। यूना लिन से पूछती है कि कैंपस में कैसे थे। सब बताते हैं कि लड़कियाँ उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन डेजी लगातार उसका पीछा करती रही। यूना कंफ्यूज और थोड़ी गुस्से में होती है। लिन समझाता है कि जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, उसने कभी किसी को हॉप्स नहीं दिए। यूना कहती है कि गुस्सा तो बस नॉर्मल था। लिन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले लेता है। लिन पूछता है कि क्या डेटिंग सिस्टम आगे चलेगा और क्या रिश्ता शादी में बदलेगा। यूना कहती है कि अगर बचपन की फ्रेंडशिप डेटिंग में बदल सकती है तो शादी में क्यों नहीं। लिन हंस देता है। इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।